नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे उस समय में जब ज्ञान और दर्शन के महान साधक और ऋषि हमारी भारतीय सभ्यता की जड़ों को समृद्ध कर रहे थे। ये कथा है दो महान विद्वानों की, महान ज्ञानी ऋषि याज्ञवल्क्य और परम विदुषी गार्गी की। तो चलिए आज हम जानेंगे कि कैसे गार्गी ने याज्ञवल्क्य से उनके ज्ञान की परीक्षा ली और उस युग के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश की। अगर आप भी गूढ़ ज्ञान और दार्शनिकता के इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्रस्तुत करते हैं गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच हुई प्रश्न और उत्तर की संवाद श्रृंखला। गार्गी का पहला प्रश्न। महर्षि याज्ञवल्क्य, मुझे बताइए कि यह जो पृथ्वी है यह किस पर आधारित है? याज्ञवल्क्य, गार्गी, यह पृथ्वी जल पर आधारित है। आगे गार्गी ने पूछा, जल किस पर आधारित है? महर्षि ने कहा, जल वायु पर आधारित है। गार्गी ने फिर पूछा, वायु किस पर आधारित है? महर्षि ने कहा, वायु आकाश पर आधारित है। गार्गी, आकाश किस पर आधारित है? याज्ञवल्क्य, आकाश महत तत्व पर आधारित है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि यह महत क्या है? तो मैं बता दूं, महत शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है बड़ा, विशाल या महान। यह ब्रह्मांड का आधार है। महत, जिसे अक्सर महत्व या महानता के रूप में परिभाषित किया जाता है, वेदांत में ब्रह्मांड की उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें सभी चीजें उत्पन्न होती हैं। यह वह प्राथमिक तत्व है जो सृष्टि के समस्त घटकों को जोड़ता है। यह तत्व अनंतता और शाश्वतता का प्रतीक भी माना जाता है। यह आत्मा और ब्रह्म के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह वो आधार है जिस पर सब कुछ निर्भर करता है। जब याज्ञवल्क्य ने कहा कि आकाश महत तत्व पर आधारित है तो कहने का अर्थ है कि सृष्टि का प्रत्येक तत्व, जैसे कि जल, अग्नि, वायु आदि महत तत्व से जुड़े हुए हैं। महत तत्व ब्रह्म की एक प्रमुख अभिव्यक्ति है जो न केवल सृष्टि का आधार है बल्कि यह सृष्टि के सभी गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। गार्गी ने आगे पूछा, महत तत्व किस पर आधारित है? याज्ञवल्क्य ने कहा, महत तत्व अव्यक्त पर आधारित है। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट, अस्पष्ट। वेदांत में इसका उपयोग अक्सर ब्रह्म या सृष्टि के मूल तत्व को समझाने के लिए किया जाता है। यह वो स्थिति है जिसमें कोई भी चीज स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होती। यह एक गहन और सूक्ष्म अवस्था है जो सृष्टि के अंतर्निहित सत्य को दर्शाती है। यह एक ऐसा रूप है जो समय और स्थान से परे है। यह न तो जन्म लेता है न ही मरता है। यह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। यह तत्व गहराई में जाकर समझने से ही प्रकट होता है। साधारण इंद्रियां इसे अनुभव नहीं कर सकती। यह केवल ध्यान, साधना या आत्मज्ञान के माध्यम से जाना जा सकता है। गार्गी ने आगे पूछा, अव्यक्त किस पर आधारित है? महर्षि ने कहा, अव्यक्त अक्षर पर आधारित है। गार्गी ने कहा, अक्षर किस पर आधारित है महर्षि? महर्षि ने कहा, गार्गी, यह प्रश्न बड़ा ही गूढ़ है। यह अक्षर किसी पर आधारित नहीं है। यह स्वयं में स्थित है। यह ब्रह्म है जो अविनाशी, असीम और अनंत है। यह नष्ट नहीं होता और इसके कारण ही सारा संसार चलता है। यह
सूक्ष्मतम तत्व है जिसे समझना कठिन है। यह सभी तत्वों को अपने में समाहित किए हुए है और इनसे परे है। गार्गी ने आगे पूछा, महर्षि, क्या ब्रह्म एक ही है या अनेक? याज्ञवल्क्य ने कहा, गार्गी, यह ब्रह्म एक ही है, पर यह विविध रूपों में प्रकट होता है। यह जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी सहित सब कुछ में समाया हुआ है, लेकिन यह उनमें सीमित नहीं है। यह सर्वव्यापी और अनंत है। गार्गी ने आगे पूछा, तो क्या ब्रह्म सभी का अंत है? महर्षि ने कहा, हाँ गार्गी, यह ब्रह्म सबका आदि और अंत है। इसके बिना न तो जीवन संभव है, न ही मृत्यु। यह वह असीम शक्ति है जो हर कण में व्याप्त है। महर्षि याज्ञवल्क्य के इस उत्तर को सुनने के बाद गार्गी ने महसूस किया कि याज्ञवल्क्य के पास ब्रह्म के संबंध में गहन ज्ञान है। उन्होंने ब्रह्म स्वरूप, उसकी अनंतता और सर्वव्यापकता को समझा दिया। गार्गी ने याज्ञवल्क्य के ज्ञान और उनके उत्तरों से प्रभावित होकर अपना अंतिम संवाद कुछ इस प्रकार समाप्त किया। महर्षि, आपने जो कुछ कहा मैं उससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ। आप ब्रह्म का गहन ज्ञान रखते हैं और आपका ज्ञान सभी सीमाओं से परे है। मैं अपनी पराजय स्वीकार करती हूँ। इस ब्रह्म की समझ में आप मुझसे कहीं अधिक आगे हैं। इसके बाद गार्गी ने याज्ञवल्क्य को सम्मानित किया और उनकी महानता को स्वीकार किया। यह वार्तालाप गार्गी के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुआ, जहां उन्होंने यह माना कि याज्ञवल्क्य ब्रह्म के रहस्य को जानने में सक्षम है। यह कथा सिखाती है कि सच्चे ज्ञान की खोज में प्रश्नों का होना आवश्यक है और उन प्रश्नों का सम्मान उतना ही जरूरी है। इस कथा से यह भी पता चलता है कि गार्गी स्वयं कितनी ज्ञानी थी और वैदिक काल में नारियों की क्या स्थिति थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।